लोकतंत्र की जमीन पर राजनीतिक संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में कथित वोट चोरी के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिन रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ नाम से एक रैली आयोजित की। इस रैली में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सांसद प्रियंका वाड्रा और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा और अपनी इस लड़ाई को सच्चाई बनाम झूठ की लड़ाई करार दिया। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग झूठ के साथ खड़ा है, जबकि वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सत्ता का इस्तेमाल करके वोट चुराती है और चुनाव के समय 10,000 रुपए देती है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर चुनाव आयुक्तों के लिए नया कानून लाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर इस कानून को बदलेगी और कार्रवाई भी करेगी। राहुल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान पर हमला बोला कि दुनिया सच को नहीं ताकत को देखती है और कहा कि कांग्रेस सच्चाई के बल पर मोदी, शाह और आरएसएस की सत्ता को हटाएगी। प्रियंका वाड्रा ने भी वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जब राहुल और खड़गे ने संसद में ये मुद्दा उठाया तो बीजेपी सरकार ने इस पर बहस करने से मना कर दिया और कहा कि वो पहले वंदे मातरम पर बहस करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी वोट चोरी से जीत रही है और बैलेट से कभी नहीं जीत सकती, जबकि चुनाव आयोग आंखें बंद करके बैठा है। प्रियंका ने मंच से तीनों चुनाव आयुक्तों के खिलाफ नारे भी लगवाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने संसद में अपने मन से जवाब दिए और गलत जानकारी पेश की। उन्होंने दावा किया कि आज सत्ता में बैठे लोग जनता की पसंद से नहीं बल्कि चुनावी गड़बड़ियों से चुने गए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र, हरियाणा और आनंद में बनी सरकारों को वोट चोरी के जरिए बनी सरकार बताया और कहा कि वोट चोरी करने वाले गद्दार हैं। खड़गे ने यह भी कहा कि मोहन भागवत, MS गोलवलकर और मनुस्मृति की विचारधारा देश को बर्बाद कर देगी, जिसे केवल कांग्रेस की विचारधारा ही बचा सकती है।